चर्चा तो ये चल रही थी कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं है, योगी का क्या होगा, मोदी उनको वहां पर रखेंगे या नहीं रखेंगे। लेकिन इसी बीच झारखंड से एक मिसाइल चलती है और सीधे गिरती आके दिल्ली में, और वो भी प्रधानमंत्री आवास की तरफ। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। बुलंद भारत टीवी पर जब आपसे ये बात कर रहा हूं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने झारखंड से जो संदेश भेजा है वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ही माना जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी व्यक्ति को विकास और तमाम मुद्दों पर चर्चा करते करते एक तरीके से उन्होंने बताया कि एक सतत प्रक्रिया है और ये करते रहना पड़ेगा, लेकिन उसमें अपने आप को महामानव मान लेना, सुपरमैन मान लेना, देवता मान लेना और विश्व पुरुष मान लेने जैसी जो बातें हैं, इनसे बचने की एक तरीके से उन्होंने नसीहत दी। नाम उन्होंने किसी का नहीं दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यह शैली है और संघ के लिए हमेशा उद्देश्य महत्वपूर्ण रहा है। उन उद्देश्यों को लेकर तमाम जो विपक्षी दल हैं, गैर भाजपाई दल हैं, वो उस पर कभी न कभी सवाल उठाते रहते हैं और संघ अक्सर उनके निशाने पर रहता है, लेकिन उस उद्देश्य से वो कभी समझौता नहीं करते और व्यक्ति उनके लिए कभी भी महत्वपूर्ण नहीं होता है, वो सिर्फ निमित्त मात्र होता है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हर कार्यकर्ता, हर स्वयंसेवक और हर पदाधिकारी यही कहता चला आ रहा था। मुझे याद आता है कि जिस समय जिन्ना को लेकर लाल कृष्ण आडवाणी ने टिप्पणी की थी, उसके बाद संघ का ही दबाव था कि जैसे ये 360 डिग्री चेंज किया था लाल कृष्ण आडवाणी ने, उनको उस समय न सिर्फ पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा था, बल्कि उसके बाद उनको काफी मशक्कत करनी पड़ी थी फिर से संघ का ब्लू आइड बॉय बनने में। तो क्या ये माना जाए कि मोहन भागवत ने जो ये संदेश दिया है, ये क्या इस समय केंद्र की जो मौजूदा सरकार है उसको लेकर कुछ संघ के मन में चल रहा है? तो आपको राज की बात हम बता दें। दरअसल 2-3 मसले ऐसे हैं जिसको लेकर संघ काफी उथल पुथल में है, मंथन चल रहा है। पहली बात तो यह है कि आफ्टर मोदी कौन, मोदी के बाद के विकल्प को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अभी से मंथन शुरू कर दिया, क्योंकि हुआ क्या था कि अटल और आडवाणी के बाद यह प्रश्न खड़ा जरूर हुआ था। उस समय तो बल्कि कई दिग्गज नेताओं के नाम चलते थे जिसमें स्वयं नरेंद्र मोदी भी थे, लेकिन अभी स्थितियां यह है कि मोदी के बाद कौन, इस तरीके की परिस्थितियां हैं क्या, ये इसको लेकर संघ में निश्चित तौर पर मंथन चल रहा है। संघ भले कहता रहे कि वो सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है, उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन संघ ये भी जानता है कि समाज में और बदलाव अगर लाना है, समाज को अपने हिसाब से अगर उनकी जो अवधारणा है उसके अनुरूप देखना है और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अगर बात करनी, तो उसके लिए राजनीति जरूरी है। तभी संघ से जनसंघ निकला था, जो जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बन गए। तो इसमें कोई मतैक्य नहीं हो सकता, कोई मतभेद नहीं हो सकता कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए राजनीति महत्वपूर्ण है। और जब मोहन भागवत कभी कभार बोलते हैं और इस तरीके का संदेश जाता है, तो निश्चित तौर पे उसके निहितार्थ काफी गूढ़ होते हैं। मुझे याद आता है जब मैंने आपको बताया कि लाल कृष्ण आडवाणी की चर्चा कर रहा था, लाल कृष्ण आडवाणी की किताब थी माई कंट्री माई लाइफ, उसका विमोचन था। उस समय मोहन भागवत सरसंघ चालक नहीं थे, सर कार्यवाह होते थे, और जब वो उस कार्यक्रम में आए तो उन्होंने साफ साफ एक कहानी सुनाकर इसको कहा था। उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति था जो समाज के लिए रोज हवन करने के बाद जब वो थूकता था तो उससे सोना निकलता था और उस गांव का उससे भला होता था। लेकिन एक दिन उनके परिवार के लोगों को लगा कि भाई अगर गांव का इतना भला कर सकते हैं तो हम अपने परिवार का क्यों नहीं कर सकते हैं। उस व्यक्ति ने हवन करने के बाद फिर से थूका तो सोना नहीं निकला। मतलब आडवाणी जी और तमाम लोग के लिए यह सीधा स्पष्ट संदेश था कि जब आप अपनी व्यक्तिगत क्षुधा पूर्ति के लिए कुछ करना चाहेंगे, तो जो आपको अलौकिक शक्तियां मिली हुई हैं, जो आप पर भरोसा मिला हुआ है, वो कहीं ना कहीं जाएगा। तो ये प्रतीकात्मक लहजे में हमेशा बात होती है। दरअसल राज की बात जिसकी मैं बात कर रहा था, संघ की नाराजगी, एक तो जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, उनका वो बयान बिल्कुल संघ के सीने में शूल की तरह चुभ रहा है, क्योंकि उसका बहुत गलत संदेश गया। जेपी नड्डा ने कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी को संघ की जरूरत नहीं है। हालांकि उनको ये बयान देने की क्यों जरूरत पड़ी थी, अब तक वो सफाई देते चले आ रहे हैं, सब कुछ होता चला जा रहा है, लेकिन वो मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा। उसके बाद जेपी नड्डा का जिस तरीके से सरकार में लगातार कद बढ़ता जा रहा है, उनको स्वास्थ्य मंत्री
केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर भी उनको बना दिया गया, साथ ही साथ राज्यसभा में नेता सदन भी बना दिया गया, जो कहीं ना कहीं इसको संघ के लिए एक संदेश माना गया। इसके अलावा मणिपुर की जो हिंसा है उस पर सबसे पहले मोहन भागवत ने जब बोला था, जो नरेंद्र मोदी के लिए एक परेशानी का सबब, या यूं कहूं कि प्रधानमंत्री या सरकार पर पहली बार इस तरीके का सवाल उठा था। तो जब वो सवाल उठा था तो उसके लिए स्पष्ट मानना था मोहन भागवत का कि नॉर्थ ईस्ट में संघ ने जो काम किया है धर्मांतरण और दूसरे विषयों को लेकर, वो इस मणिपुर के चक्कर में पूरे नॉर्थ ईस्ट को अफेक्टेड कर रहे हैं, वो संक्रामक रोग की तरह फैलता जा रहा। वहां राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, इस तरीके की इन लोग की इच्छा रही, क्योंकि उसको पूरा कमांड ली जाए, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री ने तो इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट मत है कि कांग्रेस जिस तरीके से लगातार राष्ट्रपति शासन लगाती रही है 356 का प्रयोग कर करके, वो नहीं करना है, क्योंकि वो संविधान के रक्षक के रूप में अपने आप को वो वहां पर खड़ा पाते हैं। तो ये एक वहां पर एक विषय ये भी आ रहा था। इसके अलावा तमाम जो चयन को लेकर और तमाम जो मुद्दे थे उन पर जिस तरीके के फैसले लिए गए, उसको लेकर भी संघ से निश्चित तौर पर मतैक्य रहा। वो अलग बात है कि विराट उद्देश्य के मद्देनजर संघ के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना जरूरी है, लेकिन संघ ने, आपको बता दूं, फिलहाल इस पूरे भारतीय जनता पार्टी के पूरे घटनाक्रम से एक दूरी सी जैसे बना ली है। कहा ठीक है, आपको जो करना हो करिए। इसीलिए उत्तर प्रदेश का मसला भी बहुत दिन तक लटका हुआ दिखाई पड़ रहा है। वो अलग बात है, वहाँ पर वो एक अलग विषय, उस पर अलग वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे कि वहाँ योगी रहेंगे या जाएंगे, या वहाँ क्या होने जा रहा है। योगी और मजबूत होंगे या योगी को लेकर कोई फैसला सेंटर ले पाएगा, अमित शाह क्या चाहते हैं, मोदी क्या चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, संघ जो भी चाहता है, लेकिन संघ ने अभी अपनी राय देने तक से अपने आप को दूर करके रखा। खैर, ये तो रही संघ परिवार और भाजपा के बीच में, चूंकि संघ परिवार का ही हिस्सा है भाजपा, उसकी उथल पुथल की बात। लेकिन मोहन भागवत के बयान के बाद कांग्रेस को मौका मिल गया है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन जो हैं जयराम रमेश, तुरंत उन्होंने कहा कि भाई देखिए कि ये जो झारखंड से जो मिसाइल चली है, जो शुरुआत में मैंने कहा था, वो कांग्रेस की तरफ से ही इस तरीके का ट्वीट किया गया। और वो सुप्रिया श्रीने, जो सोशल मीडिया विभाग के चेयरमैन है, उन्होंने भी इसी तरीके का एक ट्वीट किया है। तो कुल मिला के विपक्ष को एक जोरदार मसाला और मौका मिल गया है। और उत्तर प्रदेश की घटनाक्रम के बीच में ये मोहन भागवत का कहना बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको बता दूं, झारखंड आदिवासी बाहुल माना जाता, आदिवासी उसकी पहचान रही है। वहां पर जाकर उन्होंने एक तरीके से जल जंगल जमीन यानी प्राकृतिक तरीके से रहने की व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने काफी कुछ बोला है। तो संदेश समग्रता में था, लेकिन उसके बीच में जो ये चीजें निकली हैं, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को भी आईना दिखाने की कोशिश के रूप में इसे देखा जा रहा है। क्योंकि इससे पहले ऑर्गेनाइजर जो संघ का मुखपत्र है और विवेक जो मराठी में उनका जो मुखपत्र है, उनमें भी ये सब चीजें लिखी गई। क्योंकि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में जो हुआ है उसको, और झारखंड में भी जिस तरीके के नतीजे आए हैं, उसको संघ पचा नहीं पा रहा है। वो मानता है कि जो बाहर से तमाम लोग को जो लाना हुआ है उसका एक बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि वैचारिक अधिष्ठान को लेकर संघ की चिंताएं ज्यादा है। और ये बात जिस समय बाहरी पार्टियों से तमाम लोग आ रहे थे उस समय भी कही गई थी, लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की तरफ से कह दिया गया था कि संगठन को बढ़ाना, सरकार बनाना हमारा काम है। तो उस समय संघ ने अपनी दूरी बना ली थी, और अभी भी वो दूरी जरूर बनाई, लेकिन संदेश देने से वो नहीं चूक रहा। तो हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, हमारा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं राजकिशोर, बुलंदशहर टीवी, ताकत आपकी।